हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय जेडी मैथमेटिक्स चैनल। कल तक के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रुप पढ़ लिया। ग्रुप से पहले छोटी मोटी जो डेफिनेशन थी वो कवर कर ली, और आज अपन कुछ थ्योरम है ग्रुप पर, ग्रुप की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उनको आज अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन ने एग्जाम्पल कर लिए 5-6, 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। अगर आप इतना कर लोगे तो ग्रुप के लिए इतना बहुत है। अब अपन आगे ग्रुप की जो प्रॉपर्टी हैं उन पे कुछ थ्योरम्स हैं, उनको अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, देखो थ्योरम होती है ना, मेरे को तो सबसे इजी पार्ट मैथ का थ्योरम ही लगता है, क्योंकि थ्योरम में सब कुछ दिया हुआ होता है। बस अपन को इधर उधर से लेकर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा माइंड चलाकर उसको प्रूफ करना होता है। सब दिया रहता है, क्या प्रूफ करना है ये भी दिया रहता है, क्या दिया हुआ है अपन मतलब क्या क्या चाहिए वो भी दिया हुआ रहता है। बस अपन को छांटना आना चाहिए। अगर हम उसको डिफरेंट डिफरेंट कर लेते हैं कि ये अपन को प्रूफ करना है, ये अपन को दिया हुआ है, इससे यहाँ तक कैसे पहुँचना है, बस उतनी सी बात को कई कई बार थोड़ी सी चीज़ों को याद रखना पड़ता है। बाकी बहुत ईजी होती हैं थ्योरम्स प्रूफ करनी। देखो आज अपन लोग दो दो थ्योरम करेंगे। आप एक बार समझना, रटने की कोशिश मत करना, सिर्फ समझने की कोशिश करना। बहुत ही इजी थ्योरम है, बहुत ही इजी वे में मैं समझाऊंगी आप लोगों को। रटने से मैथ नहीं आती, इनको समझना ये बहुत ही इजी थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम है, पहले इंग्लिश में है कि इफ जी स्टार इज ए ग्रुप देन प्रूव दैट आइडेंटिटी ऑफ जी इज यूनिक। आइडेंटिटी एवरी ए बिलोंग्स टू जी हैज ए यूनिक इनवर्स इन जी। कि जो अपना जी से जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट का इनवर्स है वो यूनिक होता है। और फिर है कि जो जितने फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए होता है। फिर है थर्ड है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। और फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी ए स्टार बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको कैंसिलेशन लॉ भी बोलते हैं। इसका मीनिंग है कि अपन को ये दिया कि यदि जी स्टार है वो एक ग्रुप है, ठीक है, तो अपन को सिद्ध करना है कि जो जी का आइडेंटिटी मतलब जी का तत्समक है वो यूनिक अर्थात अद्वितीय होता है। और प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी, जी में जितने भी एलिमेंट हैं वो अपना जो इन्वर्स जो प्रतिलोम रखते हैं वो भी क्या है, यूनिक अर्थात अद्वितीय है। उसके बाद ए से जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनका इन्वर्स करके फिर से इन्वर्स करेंगे तो वो फिर से वही एलिमेंट ए मिल जाता है। और ए और बी दो एलिमेंट हैं वो जी से आ रहे हैं तो उनका ऑपरेशन करके फिर इन्वर्स निकालते हैं। तो उनमें क्या करता है, पहले बी का इन्वर्स निकालो, फिर ए का इन्वर्स निकाल के बी इन्वर्स ए इन्वर्स का स्टार ऑपरेशन करने पे बराबर प्राप्त होते हैं। ये अपन को प्रूफ करना है। सबसे पहले ये हिंदी में लिखा हुआ है जो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि भाई क्या पूछा है, क्या करना आपको, ठीक है। उसके बाद है, अब अपन देखो क्या करेंगे। सबसे पहले है वो अपन को ये दिया हुआ है कि सिद्ध ये करना है कि जो जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, यूनिक है। ये अपन को प्रूफ करना है। जी की जो आइडेंटिटी है अपन मान लेते हैं वो यूनिक नहीं है, दो अलग अलग है, ई और ई डैश कुछ भी मान लेते हैं, ए बी कुछ भी मान लिया। यहाँ पे अपन ने मान लिया कि जो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना यूनिक वाले, उसमें यही करना होता है कि अपन दो डिफरेंट डिफरेंट मान लेते हैं, वो बाद में इक्वल प्रूफ हो जाते हैं तो हम ये बोल देते हैं कि अपना जो मानना है वो गलत सिद्ध हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो अपन मान लेंगे कि जी की आइडेंटिटी है वो यूनिक नहीं है। यूनिक ना हो कि क्या है, जी की आइडेंटिटी है वो अलग अलग है, एक तो ई आइडेंटिटी है और एक ई डैश आइडेंटिटी है, ये अपन मान लेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे कि जो पहले मानेंगे कि यदि एक बार तो एक ही मानेंगे, अगर ई आइडेंटिटी है, अगर जो ग्रुप की आइडेंटिटी है वो ई है तो ई डैश जो स्टार ई है वो क्या होगा, ई डैश होगा, क्योंकि आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को फिर से वही एलिमेंट मिलता है, तो ये क्या होगा, ई डैश स्टार ई हो जाएगा। और अगर एक बार अगर ई डैश आइडेंटिटी है तब क्या होगा कि ई डैश को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, अपन को जो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही मिलेगा, तो ई डैश को ई से मल्टीप्लाई किया तो ई मिलेगा। मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पे, ये ऑपरेशन है, जो भी ऑपरेशन दिया हुआ हो। अब अपने पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन दो इक्वेशन से अपन क्या देख सकते हैं कि ई स्टार ई डैश इज इक्वल टू ई डैश स्टार ई इज इक्वल टू ई डैश है।
ये देखो अपन ने माना था कि ई और ई डैश तो डिफरेंट है, लेकिन ये क्या हो गया कि ई इज इक्वल टू ई डैश हो गया, इसलिए हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए अपन ये बोल देंगे कि हमने जो माना वो गलत है कि जी की आइडेंटिटी यूनिक ना हो के दो, ये तो गलत है, इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब क्या हुआ, जी की आइडेंटिटी क्या हो गई, यूनिक हो गई। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, इनमें यही करना होता है कि जो यूनिक पूछते हैं उनमें अपन बोल देते हैं कि यूनिक ना होके डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी है इनकी दो, और फिर वो इक्वल आ जाते हैं लास्ट में, तो अपन कह देते हैं कि हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी लैंग्वेज में देखो कि यदि संभव हो तो माना जी के कोई दो भिन्न भिन्न आइडेंटिटी एलिमेंट ई व ई डैश है, और यदि जी का आइडेंटिटी तत्समक ई है, एक बार अपन ने मान लिया कि जी का आइडेंटिटी ई है, तो ई स्टार ई डैश इज इक्वल टू ई डैश इज इक्वल टू ई डैश स्टार ई, और यदि जी का आइडेंटिटी ई डैश है तब क्या करेंगे कि ई डैश स्टार ई इज इक्वल टू ई हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन से ये बराबर आ गए, अर्थात हमारा मानना कि जी के कोई दो भिन्न भिन्न एलिमेंट ई व ई डैश है गलत है, अर्थात जी का आइडेंटिटी यूनिक है। ओके, उसके बाद अपन प्रूफ करेंगे कि प्रत्येक एक बिलोंग्स टू जी का एक अद्वितीय प्रतिलोम है, अर्थात अब अपन सिद्ध करेंगे कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी के जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए जो उनका इनवर्स ए इनवर्स है वो क्या है, यूनिक है। अब यही अपन यहाँ पे करेंगे कि यूनिक नहीं मान के अपन दो डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी इनवर्स मान लेंगे। अपन मान लेंगे कि ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, इसके इनवर्स बी और भिन्न भिन्न प्रतिलोम बी एंड सी है। अब एक बार मान लिया कि ए का जो इनवर्स है बी है, तो अपन जानते हैं कि जब किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है। तो ये हो गया बी स्टार ए, ये अपन को काम में आएंगे बाद में। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद अगर सी है वो इनवर्स है तो क्या होगा, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये हाँ आइडेंटिटी मिलेगा, सही लिखा है, ये ए ना लिख के इनवर्स आइडेंटिटी है। अब ए को उसके आइडेंटिटी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आइडेंटिटी मिलेगा, ये दो हो गए। अब अपन को क्या करना है, बी इज इक्वल टू सी दिखाना है। तो इनसे तो अपन वैसे दिखा नहीं सकते, वैसे दिखा सकते हैं लेकिन अपन ने अभी तक कैंसिलेशन लॉ नहीं पढ़ा है ना, इसलिए अपन नहीं दिखा सकते, वरना तो अपन बोल देते कि ये सारे इक्वल हो गए, ये आइडेंटिटी ये भी आइडेंटिटी, इसका मतलब ये इज इक्वल टू ये, तो यहाँ पे ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लग जाता, लेकिन अभी तक अपन लोगों ने कैंसिलेशन लॉ पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, बी लेंगे, है ना, बी को सी के इक्वल दिखाना है तो अपन बी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी बी आएगा। अब आइडेंटिटी की जगह क्या लिख देंगे, देखो आइडेंटिटी की जगह अपन ये भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी की जगह ये भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी की जगह ये भी लिख सकते हैं, और आइडेंटिटी की जगह ये भी लिख सकते हैं। लेकिन अपन को बी इज इक्वल टू सी दिखाना है तो अपन कौन सी टर्म लिखेंगे, सी वाली लिखेंगे। अब सी की कौन सी टर्म बची अपने पास, ये दो बची। अब अगर अपने सी स्टार ए लिख दिया तो अपन को क्या लिखना होगा कि बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार ए होगा। तो अपन फिर बी स्टार सी स्टार ए से आइडेंटिटी कैसे लाएंगे, नहीं ला सकते, क्योंकि अपने पास ऐसा अपने को सी लाना है और वो बीच के रह गए, तो अपन क्या करेंगे, सी को साइड में लाएंगे। तो सी को साइड में लाने के लिए अपने पास ये हो गया। ठीक है, ये ले लेंगे अपन आइडेंटिटी की जगह। अब अपन ने ग्रुप से लिए एलिमेंट तो ये एसोसिएटिविटी को फॉलो करेंगे, अर्थात साहचर्यता को फॉलो करेंगे। तो कोष्टक इधर लगा दिया और ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट से दिया हुआ है कि ये आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से अप्लाई करो, ऑपरेशन करो उस पर, वो अपने को वही एलिमेंट देता है। इसका मतलब बी इज इक्वल टू सी आ गया, और हमारा मानना कि बी और सी दो अलग अलग इनवर्स हैं वो गलत हो गया, और इसका मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी क्या होता है, यूनिक होता है। ओके, इसकी लैंग्वेज आप मेरे को, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उन पे मेरे को मैसेज करके आप पूरे पीडीएफ नोट्स ले सकते हो मेरे से। तो जिसको भी ये नोट्स चाहिए हो वो मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद अपन को थर्ड देखना है, ये लैंग्वेज लिखी हुई है, ये आपको दिख रही है, ये फोर्थ की है, ये सेकंड की है, ये वाली लैंग्वेज है वो सेकंड की है, और ये थर्ड की है, और ये फोर्थ की है। फिर अगले तो पहले अपन इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन थर्ड पे। थर्ड में प्रूफ करना है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए लेना है। ठीक है, तो अपने को
ए इनवर्स देखना है तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अगर ए जी से आ रहा है तो अपने को पता है कि हर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स। या ऐसे लिख दो कि इफ ए बिलोंग्स टू जी, यदि ए है वो जी से आ रहा है तो देन देयर एग्जिस्ट क्या होगा, यहाँ पे एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जी से। अगर ए जी से आ रहा है तो इसका इनवर्स भी जी से आएगा। ए इनवर्स है वो जी से आएगा सच दैट, ताकि अब इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। ये अपने पास बाद में काम में आएंगी। ठीक है, ये एक ले लिया अपन ने। तो ए इनवर्स जी से आके ए स्टार ए इनवर्स है वो आइडेंटिटी होता है। अब अगर ए इनवर्स जी से आ रहा है तो इसका इनवर्स मान लिया अपन ने। ए इनवर्स का इनवर्स क्या है, ये भी जी से आएगा और ये जी से आके क्या बनाएगा, ए इनवर्स स्टार। क्योंकि किसी भी एलिमेंट के इनवर्स को, अब किसी भी एलिमेंट और उसके इनवर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को आइडेंटिटी मिलता है, इसलिए ये हो गया ए इनवर्स। ये अपने पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन हो गई। अब अपन फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे कि ए स्टार ए इनवर्स है वो आइडेंटिटी है। अब अपने को लाना क्या है कि ए इनवर्स का इनवर्स है वो ए प्रूफ करना है। तो यहाँ पे अपन इसको अगर ए इनवर्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें और इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये इतना आइडेंटिटी बन जाएगा और ये आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे कि पोस्ट ऑपरेट बाय ए इनवर्स का इनवर्स बोथ साइड। तो ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी स्टार ए इनवर्स का इनवर्स। अब आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं वो का वो एलिमेंट आ गया। अब अपन को इसको किसका इक्वल दिखाना है, ए के इक्वल दिखाना है। तो ए के इक्वल लिखने को तो अपन इसको भी आइडेंटिटी लिख सकते हैं, लेकिन इसको आइडेंटिटी नहीं लिखेंगे क्योंकि अपने को यहाँ पे ए लाना है। तो ए लाना है तो पहले इनको आइडेंटिटी लिख देंगे। तो ये ग्रुप से आ रहे हैं इसलिए ये एसोसिएटिविटी साहचर्यता को ये फॉलो करेंगे, इसलिए ऐसे लिख दो चाहे वैसे। ये आ जाएगा ए स्टार आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स। तो ये आएगा कि ए इनवर्स का इनवर्स है वो ए के इक्वल आ गया। और ए अपन ने क्या लिया था, आर्बिट्रेरी अर्थात स्वैच्छिक लिया था, इसलिए हो गया कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी ए इनवर्स का इनवर्स है वो जी से वो ए के इक्वल आ रहा है। तो ये बहुत ही ईजी हो गया। अपने को ये दिया हुआ है, अगर ए जी से आ रहा है तो ए इनवर्स भी जी से आएगा और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। अगर ए इनवर्स जी से आ रहा है तो उसका इनवर्स भी जी से आएगा, क्योंकि ए इनवर्स भी एक एलिमेंट ही था, बी मान लो से, तो वो बी का इनवर्स हो जाएगा। और बी क्या है, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का इनवर्स वो भी जी से आएगा। उनको दोनों को ऑपरेशन लगाएंगे तो वो भी आइडेंटिटी मिलेगा। फिर अपने को ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। हो गया ये। इसके बाद है अगला फोर्थ पार्ट दिया है अपने को, ये इसको बोलते हैं रिवर्सल लो। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी ए स्टार बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए। इसका मतलब क्या है, इसे प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले अपने को यही देखना होता है कि अपने को प्रूफ क्या करना है। अगर अपने को ये पता चल जाए कि प्रूफ क्या करना है और अपने को दिया हुआ क्या है, अगर ये पता चल जाए ना तो अपन आराम से इजीली प्रूफ कर सकते हैं। और अगर ये पता नहीं चलता है, अपन रटते हैं, तो ये थ्योरम है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे इसका मतलब क्या है कि ए स्टार बी है, उसका इनवर्स क्या है, बी इनवर्स स्टार ए है। और ये एक एलिमेंट है, ये ए स्टार बी, और इसका इनवर्स है, ये एक एलिमेंट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। अगर इनका ऑपरेशन लगाने पे अपन को आइडेंटिटी मिल रहा है तब तो हम कह सकते हैं कि इसका इनवर्स है वो ये है। ठीक है, और ये अपन को प्रूफ करना है तो अपन क्या करेंगे, ये लेंगे और इसको आइडेंटिटी दिखा देंगे। लेकिन उससे पहले अपन को ये दिखाना होगा कि यदि ए जी से आ रहा है तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग टू जी, है ना। अगर ए जी से आ रहा है तो उसका इनवर्स भी जी से आएगा और क्या होगा, ये आइडेंटिटी आएगा। और सिमिलरली क्या होगा कि बी भी जी से आएगा तो देयर एग्जिस्ट बी इनवर्स बिलोंग टू जी,
ताकि बी इनवर्स स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी स्टार बी इनवर्स। ये अपने को ए और बी दिए हुए हैं, इतना ही तो दिया हुआ है कि ए और बी जी से आते हैं, ए और बी जी से आते हैं, उनके इनवर्स भी जी से आएंगे और ये अपने को दिए हुए से आ गए, तो इन दोनों को अपन इक्वेशन मान लेंगे। अब अपन को प्रूफ ये करना है, तो अब फिर लिखेंगे, उसके बाद अपन लिखेंगे, ये पहले नहीं लिखना, पहले ये लिखना है, दिया हुआ है वो लिखना है, फिर हम लिखेंगे कि हमें सिद्ध करना है कि ए स्टार बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स है। ये अपन को प्रूफ करना है। इसका मतलब अपन को प्रूफ करना है कि ए स्टार बी का इनवर्स को से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाता है, अपना आइडेंटिटी हो जाता है। इसलिए अपन एलएचएस लेंगे। एलएचएस में क्या करेंगे, एलएचएस में एसोसिएटिविटी लगा देंगे। ये देखो, इस पहले इनको मल्टीप्लाई करो या फिर इसको लेके करो, एक ही बात है। तो ये अपन ने एलएचएस में एसोसिएटिविटी साहचर्यता लगा दी। साहचर्यता से ये क्या होगा, ये इतना आइडेंटिटी बन गया ए स्टार ई स्टार ए इनवर्स। इन दोनों किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को फिर से वही एलिमेंट मिल जाता है, और ये इसको इसके इनवर्स से करेंगे तो ये आइडेंटिटी मिल गया। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी के इक्वल हो गया। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि ए स्टार बी का जो इनवर्स है वो क्या हो गया, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ये होता है कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। और इसकी पूरी जो थ्योरी है देखो, ये मैंने आपको लिखा दी है, अगर आपको चाहिए हो तो आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये सेकेंड वाले की थ्योरी है इतनी, ये थर्ड वाले की हो गई, एकदम अच्छे से लिखाया है मैंने, ये रिवर्सल लो हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट जो अपनी थ्योरम है, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, इसको कैंसिलेशन लॉ भी बोलते हैं, कि सिद्ध कीजिए यदि जी स्टार एक ग्रुप है। क्या है कि जी इफ जी स्टार इज ए ग्रुप, जी स्टार ग्रुप है और ए एक्स वाई है वो जी स्टार है। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दिया हुआ क्या है अपने को, यही तो लिखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि अपने को दो चीज दी हुई है, एक तो दिया हुआ है कि जी स्टार है वो एक ग्रुप है, और ए और एक्स और वाई किससे आ रहे हैं, जी से आ रहे हैं। अपने को इतनी चीज दी हुई है, और उसके बाद अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये देखो फिर कैंसिलेशन लॉ भी दो हैं, कैंसिलेशन लॉ भी दो हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ में क्या है कि ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए स्टार वाई, अर्थात लेफ्ट में अगर इक्वल हैं तो इधर वाले भी इक्वल होंगे, है ना। और ये राइट कैंसिलेशन लॉ में ये राइट वाले इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे, ये है। ये तो अपने को दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अपने को दिया है कि अगर ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए स्टार वाई है, तब तो अपने पास एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई है। तो सीधे से अपने को दिख रहा है कि अगर ये है और इसके प्री मल्टीप्लाई में अगर ए इनवर्स कर देंगे और अपन ये लिख दें कि अपन पहले बता दें कि ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, तो ये एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे कि अगर ए है वो जी से आ रहा है तो ए इनवर्स भी जी से आएगा, और कैसे, अगर ए इनवर्स जी से आएगा तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। ये अपने पास ये एक याद रखने की बात है ना। उसके बाद अगर अपने को दिया हुआ क्या है कि अगर ये है तो फिर क्या करेंगे कि लिख देंगे कि प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। तो ये ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करके ये आइडेंटिटी, पहले तो ये ऐसे होगा, फिर इसको एसोसिएटिविटी से ऐसे कर देंगे अपन, और ये आइडेंटिटी हो जाएगा और ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा। और आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें वो एलिमेंट ही आ जाता है, तो ये तो आ गया ये। और उसके बाद अपन एक्स स्टार ए इज इक्वल टू वाई स्टार ए दिया हुआ है, तो अपन पोस्ट ऑपरेट कर देंगे ए इनवर्स को। पोस्ट ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, तो भी सेम ही होगा। पहले तो एक बार एसोसिएटिविटी से अपन कोष्टक चेंज करेंगे, ये कोष्टक हटा के यहाँ पे लिख देंगे, ये कोष्टक हटा के यहाँ पे लिख देंगे, ये भी एक आइडेंटिटी है, ये भी एक आइडेंटिटी है। तो एक्स स्टार आइडेंटिटी इज इक्वल टू वाई स्टार आइडेंटिटी। किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एलिमेंट अपन को वापस मिलता है। ये भी एक ईजी सी थ्योरम थी जो मैंने बता दी। इसका जो ये है, देखो अगर थ्योरम आए ना तो उनका ये होता है कि आपको अगर ये छांटना था ना कि दिया हुआ क्या है और लिखना क्या है, मतलब प्रूफ क्या करना है और दिया हुआ क्या है, तो अपन को लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर भी प्रभावित होता है इस चीज से। तो मैं हमेशा ऐसे लिख के आती हूँ, पहले जो दिया हुआ होता है कि अपने को दिया हुआ क्या है कि जी स्टार एक ग्रुप है और ए एक्स और वाई है वो जी से आते हैं, तो ये अपन को दिए हुए हैं, है ना। ये दिए हुए हैं तभी तो एक्स इज इक्वल टू वाई प्रूफ करना है। और प्रूफ क्या करना है कि अगर ये है
ये वाला है तब तो x इज इक्वल टू वाई, और ये वाला है तो भी x इज इक्वल टू वाई, ये अपन को प्रूफ करना है। फिर तो टू प्रूफ, और ये है ना, मैं हिंदी मीडियम को भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी ऐसे इंग्लिश वर्ड यूज़ करो, इंग्लिश वर्ड यूज़ करने से नंबर अच्छे मिलते हैं एग्जाम। फिर अपन लिखेंगे प्रूफ कि जी स्टार है वो एक ग्रुप है ना। और तो क्या होगा, अगर जी स्टार ग्रुप है तो ए से जितने भी एलिमेंट आए, जी से जितने भी एलिमेंट आएंगे, प्रत्येक ए के लिए एक इनवर्स जी से आएगा, ताकि ये हो जाए कि ए उसको उस एलिमेंट ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मिल जाए, ये हो जाए अपन को। फिर अपन क्या करेंगे कि ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए स्टार वाई अपन को दिया हुआ है, तो पहले तो अपन प्री मल्टीप्लाई करके फिर कर दिया। और अगर आप ना अगर अच्छे से लिखते हो तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि अगर आपके पास टाइम है तो आपको लिखना चाहिए बाय एसोसिएटिविटी। अपन ये सोचते हैं कि कौन देखता है, लेकिन देखो आप इतने अच्छे से लिखोगे तो आपका ये इधर वाला कोष्टक में जो भी आप लिखोगे वो जो कॉलेज वाली कॉपी होती है वो और भी ज़्यादा बड़ी होती है। वो इधर आप अगर इस साइड में लिखोगे वो खाली ना होके वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो एग्जामिनर उससे एग्जामिनर है वो प्रभावित होगा, जिससे आपके अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो और थ्योरी वाले पेपर में थ्योरी देखता कम है और उसका जो अच्छा उसका लुक कैसा है वो ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आपको उसके इधर लिखना चाहिए कि बाई एसोसिएटिविटी, है ना, किधर गया वो, ये रहा, बाई एसोसिएटिविटी यहाँ पे लिखना चाहिए। अगर टाइम कम है तब तो मत लिखो, अगर टाइम पड़ा है तो आराम से लिखो बाई एसोसिएटिविटी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे लिखो। तो ये आपको लिखना है, ये हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं उन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको मैं नोट्स है वो PDF फॉर्म में दे दूँगी। ओके।